प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की शालोम, नमस्कार। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है और परमेश्वर ने 3 महीना हम लोगों को कितने अद्भुत रीति से संभाला, चलाया। उनके पवित्र नाम की स्तुति हो, उनके पवित्र नाम का जय जयकार हो। आइए नए महीने में हम प्रवेश करने जा रहे हैं आज, और नए नए महीने में हमने प्रवेश कर दिया आज। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जनवरी 2021 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक आपने जो अद्भुत रीति से हमें संभाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम आते हैं प्रभु जी, इस नए महीने में, अप्रैल महीने में हमने आपकी दया से प्रवेश किया, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपका गुणगान करते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति करते हुए प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए। हम हमारे शत्रुओं को बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अपनाया है और यीशु मसीह के लहू से आपने हमें खरीद लिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम सभी का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आपको गौरव महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में जाएं, परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा में और सच्चाई में मिलकर हम आराधना करें। जो घुटने के बल आना चाहते हैं, घुटने के बल आ सकते हैं। जो खड़े रहना चाहते हैं, आप खड़े रह सकते हैं। आइए मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनके उपकार स्तुति, उनका महिमा गौरव करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस अप्रैल महीने के लिए, जो आपने आशीषें हमारे लिए तैयार कर दी है प्रभु जी, दे दिए हैं सारे अनुग्रह आशीष प्रभु जी। आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच आप देने वाला परमेश्वर है, आप महान है प्रभु जी। हम इस समय आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। हम आते इस समय आपकी उपस्थिति में, हे राजाधिराज परमेश्वर पिता, हम आपका गुणगान करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू,
योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र 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 जीवितालु परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु आप कितने महान है। शद्रक मेशक अबेदनेगो को उस जलती हुई भट्टी में आपने जलने नहीं दिया प्रभु जी, आप वहाँ पर थे और आपने उनको बचाया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हम आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं, आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। कोई नहीं आपके समान। आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ्य में हाजिर है तू, हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ्य में हाजिर है तू, हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। तेरी हुजूरी में रहना चाहूँ, जहाँ यीशु हाजिर है तू। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना करने का आपने सौभाग्य दिया। आपको धन्यवाद। हम आपका गुणगान करते हैं प्रभु जी, दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं। आपने प्रभु जी जो हमें संभाला है प्रभु जी, आसपास में जो वातावरण चल रहा है, बीमारियां चल रही है, ऐसी अवस्था में प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है। अपने कृपा और दया के पंखों तले आपने संभाले रखा है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। सुंदर से स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे कि परमेश्वर आज वो हमें सिखाने जा रहा है एक दास का नज़रिया कैसा होना चाहिए, है ना। एटीट्यूड ऑफ अ सर्वेंट, है ना, एक दास का कैसा होना चाहिए एटीट्यूड, इसके पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं। स्वयं परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 33 से लेकर 37 तक। मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 33 to 37। जी। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुप रहे
क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठाकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन आमेन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय हमारे साथ रहिए। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रियजनों, बड़ा आनंद होता है। हम यूपी में गए थे सेवा करने के लिए और वहाँ पर सुंदर सी सेवा हुई और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहाँ पर कार्य किया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सो आइए हम आज की टीचिंग की तरफ चलते हैं। प्रियजनों, चेलों के बीच में कुछ गड़बड़ी चल रही थी। वो सोच रहे थे कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, या मैं बड़ा हूँ या ये बड़ा है। ये उनके अंदर चल रहा था, है ना। आप ये चीज़ कहीं पर देखेंगे, किसी कंपनी में देखेंगे, कारखाने में देख लेंगे, या किसी ऑफिस के अंदर देख लेंगे, कलीसिया के अंदर देख लेंगे। हर जगह पर आपको मिलेगा कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, ये मेरे बाद आए, ये मेरे आगे नहीं जाना चाहिए। आज प्रियजनों, परमेश्वर कहते हैं दास का कैसा होना चाहिए, उसका रवैया कैसा होना चाहिए, उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। एक दास, सच्चा दास, परमेश्वर का दास। हम मालिक नहीं है, मालिक परमेश्वर है, हम दास है। और दास होने के नाते हमने, जिसने हमें भेजा है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है प्रियजनों। तो आइए हम फिर से एक बार इन वचनों की तरफ चलते हैं। 33 और 34। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। रास्ते में तुम जब आ रहे थे, तुम किसी बात पर विवाद करते थे, वो बात क्या है? यीशु मसीह ने पूछा। जी। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था जी कि हम में से बड़ा कौन है। हम में से बड़ा कौन है। जब यीशु मसीह वहां पर है तो इनको बड़ा कौन है, छोटा कौन है, जानने की क्या जरूरत है। प्रियजनों, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। भेड़ बकरी चराने वाले दाऊद को उसने राजा बना दिया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, बस वो देख रहा है कि दिल किसका साफ है, कौन है वो जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 35 वचन। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। उसने 12 को बुलाया बैठकर। जी। और उनसे कहा। जी, ध्यान से सुन लीजिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। जो आपके बीच में बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने, यानी नम्र बने। छोटा बने यानी कि नम्र बने, और नम्र बनने के बाद एक दूसरे की सेवा करे। एक दूसरे की सेवा करे, नम्र बने और एक दूसरे की सेवा करे। प्रियजनों, कुछ कलीसियाओं में देखा गया है, वहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जो नम्र होने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा बनना चाहते हैं, नम्र बनने के लिए तैयार नहीं है। वे धोखे में है, उन्होंने अपने आप को धोखा दे रखा है। प्रभु का वचन साफ है, या तो आप परमेश्वर के साथ हैं या आप परमेश्वर के विरुद्ध में है। या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन मत करो, उल्लंघन करो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है यहाँ पर प्रियजनों कि जो बड़ा होना चाहता है, सबसे पहला चीज़ है उसको छोटा बनना है, दूसरा चीज़ है उसको सबका सेवा करना है। चलिए, छोटा बनने का मतलब क्या है वो आगे के वचन में लिखा हुआ है 36 वचन में। जी। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं
वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे को उठाया। अब बच्चे को उठाया इसका मतलब हम बच्चे बने नहीं, बच्चे की तरह बातचीत करें नहीं। परमेश्वर कहता है बच्चे जो होते हैं ये झगड़ा करते हैं, 5 मिनट बाद भूल कर वो वापस खेलते हैं। वो अपने मन में बिल्कुल रखते हैं कि तूने मुझे मारा था, तूने मेरे से छीन लिया था, ये क्या था। बच्चे भूल जाते हैं, एक हो जाते हैं। पर प्रभु कहना चाहता है नम्र बनो, यानी बच्चों की तरह बनो, एकदम भोले भाले, एकदम एकदम कोई चीज़ें याद मत रखना कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया, भोले भाले बनना। पहला चीज़ वो कहता है। दूसरा कहता है जब हम प्रियजनों परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको जब हम ऐसे बच्चे बन जाते हैं, यानी हमारे सामने अगर कोई आ रहा है, ठीक है, अभी ये समझे कि आपकी उम्र 25 है और आपके सामने 60 साल का बुजुर्ग है, आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, आप 25 साल के हैं और आपके सामने एक 60-65 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, ठीक है, उसको प्रभु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी आपके पास है उतनी जानकारी उनके पास नहीं है, पर वे उम्र में बड़े हैं, तो उनको आपने छोटे बच्चे जैसा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनको शुरुआत से सारी बातें सिखानी है। इसको मैंने सिखाऊंगा, ये सीखने को तैयार नहीं है, ये बातें नहीं करना चाहिए। प्रियजनों, नम्र बनना मतलब एक स्कूल के अंदर टीचर जो होता है, वो टीचर का काम इतना भयानक होता है, इतने सारे बच्चों को संभालना। कुछ लोग जिनके 2 बच्चे हैं बोलते 2 बच्चे संभालना भारी पड़ रहा है। तो एक स्कूल के अंदर टीचर जो होता है 60-70 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, तो उनको वो कैसे संभालता होगा, है ना। वैसे ही प्रियजनों, आज आपको और मुझे प्रभु यीशु कहता है आपके और मेरे आसपास में कई लोग आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, उनको संभालना आना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़िद्दी होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई अड़ियल होता है, कोई एकदम ढीठ होता है, लेकिन प्रभु काम करेगा, आपको नम्र बनना है। वैसे ही कलीसिया में कुछ लोग होंगे, कलीसिया में भी कुछ लोग होंगे, उनको लगेगा कि मैं इतने साल से हूँ तो मेरी इज्जत होना चाहिए, मुझे ये काम देना चाहिए, मुझे वो काम देना चाहिए। प्रियजनों, कलीसिया का काम जब आप करते हो, इसका मतलब आप प्रभु की सेवा करते हो, और जब आप प्रभु की सेवा करते हो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ दिखाई देता है आपको कि यहाँ पर ये काम करना है, वहाँ पर तुरंत आपको वहाँ पर जाकर काम करना है कि ये देखो, ये मेरा प्रभु का भवन है, ये मेरा प्रभु का काम है, इसमें इस चीज़ की कमी है, मैं इसमें मदद करूँगा, चाहे आर्थिक हो चाहे किसी और प्रकार का क्यों ना हो, मैंने करना चाहिए। ये मेरी कलीसिया है, यहाँ पर मेरा प्रभु विराजमान है। ये हमारे अंदर नहीं होता है। हम ये सोचते कि मैं बड़ा हूँ, मुझे प्रचार करने का चांस मिलना चाहिए, मुझे दूसरों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने का चांस मिलना चाहिए, मुझे और सब चीज़ों के अंदर मेरी इज्जत होना चाहिए। प्रियजनों, परमेश्वर कहता है आप में से जो बड़ा बनना चाहता है, सबसे पहले वो छोटा बने। दूसरा चीज़, वो दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें। प्रियजनों, ये हमारे अंदर नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई मैं काय को सेवा करूँगा, ये लोग करेंगे, मुझे बड़ा पोजीशन चाहिए। आज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, सावधान हो जाइए। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग में वो जो शिरोमणि है, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह वहाँ थे, वहाँ से धरती पर आए, अपना गौरव, महिमा, वैभव सब छोड़कर धरती पर आए, दास का रूप लेकर, जिसके कहने पर ये सारी दुनिया बनी। वो प्रभु दास बनकर आया, और आप और मैं दास बनने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के पैर धोए, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के पैर धोए जो आपस में झगड़ रहे कि मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा है, वो बड़ा है, आपस में झगड़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोकर उनके सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक नमूना छोड़ दिया है कि तुमको ऐसा करना है, ऐसा करना है। चलिए हम चलते हैं योना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 13 से लेकर 15 वचन तक हम देखेंगे। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और भला कहते हो, और सही कहते हो, भला कहते हो, सही कहते हो जी, क्योंकि मैं वही हूँ जी। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर, प्रभु एकदम ऊपर, उसके नीचे आता है गुरु, मैं प्रभु भी हूँ गुरु भी हूँ, मैं प्रभु होकर गुरु होकर तुम्हारे पांव धोता हूँ जी। यदि मैंने
प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। प्रियजनों, पांव धोने की विधि है, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है धोना चाहिए, जो धोना चाहिए। मेरे घर पर कभी भी कोई भी सेवक आता है, कभी भी कोई भी सेवक आता है, मैं उनके सबसे पहले पांव धोता हूँ, क्योंकि उस सेवक के साथ में प्रभु मेरे घर पे आता है। मैं उनके पैर धोता हूँ, उनके पैर चूमता हूँ, और मुझे जो देना है मेरे औकात के हिसाब से मैं उनको एक छोटा सा तोहफा भी दे देता हूँ, लव गिफ्ट दे देता हूँ। ये मेरा कर्तव्य। मेरे घर पे प्रभु का दास आया है, मेरे घर से वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्रियजन, आज आपके घर पे कितने प्रभु के सेवक आए होंगे, आपने कभी उनकी सेवा की, उनके पैर धोए? नहीं धोए। आपको धोना चाहिए। इसके अलावा प्रभु यीशु पैर धोने के लिए इसके लिए कह रहा है, जब मैं प्रियजनों किसी के पैर धोता हूँ तो वो व्यक्ति ऊपर बैठा रहता है और मैं नीचे ज़मीन पर होता हूँ, और जब मुझे नीचे बैठकर मैं किसी के पैर धोता हूँ, मुझे एक चीज़ का एहसास होता है, मेरे औकात कुछ भी नहीं है, मिट्टी से आया हूँ, मिट्टी में मिलने वाला हूँ, घमंड करके क्या फ़ायदे का। मिट्टी से आया हूँ, मिट्टी में मिलना है इस काया को, किस बात पर घमंड कर रहे हैं हम। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हैं, सही कह रहे हो, और क्योंकि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर में धोता हूँ, तो तुमको एक दूसरे के पैर धोना बहुत ज़रूरी है। और यह नमूना मैंने तुम्हारे सामने रखा है, ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने रखा है। तो प्रियजनों, आज तक आपने कितने लोगों के पैर धोए? नहीं धोए हैं ना? तो शुरुआत कीजिए। आप किसी मॉन्डी थर्सडे का इंतज़ार मत कीजिए, है ना। आपको पाँव धोना है। पाँव धोने से प्रियजनों दिमाग में एक एहसास होता है, एक दिमाग के अंदर एक एहसास आता है, ये बहन या ये भाई जिसके मैं पाँव धो रहा हूँ, है ना, इनके सामने मेरी क्या औकात है? कुछ भी नहीं, है ना। ये चीज़ आता है, और ये चीज़ नम्रता लेकर आता है आपके और मेरे अंदर, नम्रता लेकर आता है आपके और मेरे अंदर। और प्रभु वचन कहता है, नम्र बनो, नम्र बनो। तो पाँव धोने से दो चीज़ें होती है। एक, आप सामने वाले के सामने, है ना, पाँव धो रहे, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। दूसरा, पाँव धोने से आप नम्र बन जाते हैं। आपके ऊपर वो एक आपके ऊपर वो कंट्रोल रहता है, नम्र रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। प्रियजनों, कई लोग हैं जो नम्र रहने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि मैं नम्र बनूंगा तो मेरी इज्जत कम होने वाली है, मार्केट में लोग मुझे पूछेंगे नहीं, सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में, कलीसिया में मुझे कोई पूछेगा नहीं। उसके लिए वो एक आतंकवादी बनकर रहते हैं, आतंकवादी जैसा बनकर रहते हैं, दादागिरी करते हैं, है ना। माटी तेरी काया रे मनवा, माटी में मिल जाए, है ना। माटी से आप बने हुए हैं, याद रखना, माटी में मिलने वाले हैं। किस चीज़ पे घमंड करते हैं? यहाँ प्रियजनों, आप देख लीजिए, किसी स्मशान के पास जाइए, किसी कब्रिस्तान, क्रिश्चियन या मुस्लिम कब्रिस्तान के पास जाइए, वहाँ पर देखिए, एक भी इंसान यहाँ का ज़मीन का पेपर लेकर नहीं जा रहा है, एक भी इंसान यहाँ का रुपया चांदी सोना लेकर नहीं जा रहा है। सब यहीं के यहाँ छोड़कर उनको ऐसे लेके जाते हैं। अगर स्मशान में लेकर गए तो सबसे पहले उसने जो पहना हुआ कपड़े को आग लग जाता है, उसके बाल को आग लगता है, उसके कपड़े को आग लगता है। मतलब नंगा आया है, नंगा जाने वाला है। कब्र में दफनाएंगे तो कीड़े आ जाते हैं, और ये कपड़े वपड़े को सब खराब करके अंदर का मांस खाकर सब कुछ मिटा डालता है। कहने का मतलब है प्रियजनों, माटी से आए हैं, माटी में जाना है। किस बात पर घमंड करते हैं आप? दूसरा इतिहास है 33 अध्याय है, उसका 22 से लेकर 24 वचन तक देखते हैं। अमनोन के बारे में क्या कहता है जी। और उसने अपने पिता मनुष्य की नहीं वही किया जी, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है जी। और जितनी मूर्तियां उसके पिता मनुष्य ने खोद कर बनवाई थी जी, वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था जी। और जैसे उसका पिता मनुष्य यहोवा के सामने दिन हुआ, वैसे वह दिन ना हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। आमोन अधिक दोषी होता गया। उसका बाप को एहसास हो गया, मनुष्य को ये गलती कर रहा हूँ। वो नम्र बना प्रभु के सामने,
पर ये नम्र बनने के लिए तैयार नहीं, अमोन नम्र बनने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया उसके साथ में जी? और उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। उसी के भवन में उसको मार डाला, जो नम्र बनने के लिए तैयार नहीं था। प्रियजनों, क्या आप जानते हैं, अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं या जहाँ रह रहे हैं वहाँ आप दादागिरी कर रहे हैं, है ना, दबंगगिरी कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कब तक करोगे? आप अपने लिए शत्रु निर्माण करते हैं, आप अपने लिए ढेर सारे शत्रु निर्माण करते हैं आपकी इस आदत के वजह से। जबकि हमारा प्रभु, हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह ने कहा है नम्र बनने के लिए। आप नम्र बन के तो देख लीजिए प्रियजनों, जितने घमंडी है उनका घमंड एक दिन उतरने वाला है। पर अगर मेरे अंदर घमंड नहीं है, आपके अंदर अगर घमंड नहीं है, तो उतरेगा क्या? कुछ नहीं, हम पर अनुग्रह होगी, परमेश्वर का अनुग्रह चलकर आने वाला है। प्रियजनों, आज अमोन के साथ में क्या हुआ, वो मार डाला गया। आज कई दफ्तर के अंदर, कई ऑफिस के अंदर जो लोग स्टाफ को सताते थे, स्टाफ के साथ में बुरा व्यवहार करते थे, किसी की अगर छोटी सी गलती उसको बड़ा बताकर उसको नौकरी से निकाल दिया है। एक दिन ऐसा आया है कि इनका घमंड भी चूर चूर हो गया है और इनके साथ में भी भयानक बुरा हो गया है। तो प्रियजनों, कहीं आप अगर ऐसी अवस्था में है तो याद रखिए प्रियजनों, आपको ये छोड़ देना है। हम प्रभु के लोग हैं, हमें नम्र बनना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के लोग जो हम प्रभु के नाम से कहलाते हैं, अगर नम्र बने तो परमेश्वर जो स्वर्ग से हमें देखता है वो हमारे सारे बीमारियों को ठीक कर देगा और वो हमको आशीषों से भरपूर करने वाला है। चलिए हम आगे चलते हैं। परमेश्वर की नज़र किस पे लगी हुई है? ठीक है, 2 शमूएल 22 अध्याय 28 वचन। और दीन लोगों को तो तू बचाता है। दीन लोगों को, नम्र लोगों को तू बचाता है। इसका मतलब है प्रियजनों, यदि आप नम्र है, यदि आप नम्र है, परमेश्वर आपको बचाने वाला है। अगर नहीं बचा रहा है मतलब आपके अंदर कुछ कमी है, नम्रता आपके पास नहीं है। प्रियजनों, एक नकली नम्रता होती है और एक असली नम्रता होती है। नकली नम्रता वो लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं और एक नम्रता होती है जिसे परमेश्वर देखता है, जो प्रभु के नज़र में, परमेश्वर के दृष्टि में सही है। वो नम्रता होना चाहिए। प्रियजनों, आपको पता है हमारे भारत देश के अंदर जब नोटबंदी आई प्रियजनों, इस नोटबंदी में क्या हुआ, जिनके पास असली नोट थे उनके तो बैंक के अंदर चेंज हो गए, पर जिसके पास नकली नोट थे, नकली नोट छापते थे, उनका तो वो धंधा बंद हो गया था, क्योंकि नकली होता है। आज प्रियजनों, आपके अंदर अगर नम्रता नकली है, नम्रता अगर आपके अंदर नकली है, आपके वांदे होने वाले हैं। पर यदि आपके अंदर नम्रता असली है, जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसी नम्रता है। नम्रता मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करना। कभी कभी प्रियजनों कुछ लोग ऐसे ये करते हैं, बर्ताव करते हैं, मसीह होकर भी इतना गंदा उनका व्यवहार होता है, वो देखकर बहुत चिढ़ आती है। ऐसे समय में याद रखने का है, जिसने बनाया वो शांत है, आप और मैं क्यों व्याकुल हो रहे हैं, आप और मैं क्यों अपना तनाव बढ़ा रहे हैं। इसके लिए छोड़ दीजिए, उनका समय आएगा। अगर उन्होंने अपने जीवन को बदला तो ठीक है, नहीं बदला तो वो देख लेंगे ना, आप और मैं अपना खून क्यों जलाएं प्रियजनों। अब यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है फिर से एक बार, 22 का 28, 2 शमूएल। और दीन लोगों को तो तू बचाता है जी, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। उन्हें नीचा करता है। अभिमानियों को, घमंडियों को आप उससे नीचा करते हैं प्रभु, ऐसा वचन में लिखा है। और ये चीज़ नया करार में भी बहुत सुंदर रीति से लिखा है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन। जी, प्रभु के सामने दिन बनो, प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दिन बनो, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। आज कई लोग ऐसे हैं प्रियजनों, अभिषेक एक नए स्तर पर परमेश्वर ने खड़ा किया है। न्यू लेवल ऑफ अनॉइंटिंग, नया स्तर पर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है। जितने भी लोग नम्र हो गए हैं, जितने भी लोग नम्र हुए परमेश्वर के सामने,
परमेश्वर के सामने नम्र हो गए हैं, उतनों को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं 4:10। प्रभु के सामने प्रभु के सामने दिन बनो तो वह हाँ। तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ओके, हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। वो आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के सामने बनिए। प्रियजनों, अब देखिए, मनुष्य के सामने नम्र बनना, 2-4 जन के सामने नम्र बनना और दुनिया के सामने नम्र बनने में बहुत फर्क है। वैसे ही परमेश्वर के सामने नम्र बनना मतलब, अगर आपने परमेश्वर के सामने नम्र बना यानी सारे मानव जाति के सामने आप नम्र बन गए, यानी आपके अंदर अभी भेदभाव नहीं है, आप बिल्कुल नम्र हो जाते हैं। प्रियजनों, मैं जैसा आप लोगों को पिछले एक टीचिंग में बताया था, मैं एक कुष्ठ रोगी के आश्रम में गया था और वहाँ पर बहुत साल पहले की बात है, वहाँ पर जो उनके उंगलियों में सब पट्टी थी, सब दवा लगा हुआ था, वो सब था। और जब प्रार्थना खत्म हो गई, उन लोगों की आदत है जय मसीह के ऐसा बोलने का। मैं जाकर उनको गले लगा तो वो बोलते, साहब मैं गंदा हूँ। मैंने, किसने कहा? मुझे आपके अंदर मेरा प्रभु दिख रहा है और मैं मेरे प्रभु को गले लगा रहा हूँ। वो रोने लगा। साहब ऐसा किसी ने हमको गले नहीं लगाया। मैंने कहा, मुझे आपके अंदर मेरा प्रभु दिख रहा है, मैं उस प्रभु को गले लगा रहा हूँ। प्रियजनों, आज नम्र देख के होना क्या है? नम्र बनो। जब कोई नम्र बनता है ना, आपने देखा होगा कई लोग पैर छूने आते हैं हमारी प्रार्थना के दौरान, हम उनको उठाते हैं, पैर मत छूइए, हमारा पैर मत छूइए, परमेश्वर के पैर को छू लीजिए, परमेश्वर के सामने दिन बनिए, हम उनको उठाते हैं। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर के सामने दिन बनेंगे, परमेश्वर हमें उठाने वाला है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है जी कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है जी, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का सामना करता है, विरोध करता है, पर दीन लोगों के ऊपर वो अनुग्रह करता है। तो प्रियजनों, आज आप क्या चाहते हैं? ठीक है, आप जिस कलीसिया में जाते हो, उस कलीसिया में से अगर आपको जाना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा, किस वजह से, अगर आप चेक करके देख लेंगे, कहीं ना कहीं आपका ईगो, अहम हर्ट हुआ है, चोट लगी है ना। आज उस चीज़ को आप हटा दीजिए, नम्र बनिए प्रियजनों। जब आप नम्र बन जाते हैं, ईगो को या अहम को कोई जगह नहीं देते हैं, तब आपके अंदर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा, किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा। तो आज तय कीजिए प्रियजनों, आज तय कीजिए आपको करना क्या है। प्रियजनों, पैर धोने का मतलब ये नहीं कि भाई पैर धोया तो मैं नम्र बना, नहीं, पैर तो धोना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, ये नमूना मैंने आपके सामने, ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, एक दूसरे के पैर धो, है ना, एक दूसरे के पैर धो। इसका खाली पैर धोने का नहीं है, साथ में नम्र बनना भी बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग एक अलग चीज़ होती है और हकीकत एक अलग चीज़ होती है। क्या आज तक आप एक्टिंग करते रहे लोगों के सामने नम्र बनने का बहाना, नम्र बनने का बस एक्टिंग कर रहे थे आप? अगर ऐसा कर रहे थे, बस अब बस कीजिए प्रियजनों, मौत चारों तरफ है, कभी भी किसी का इस दुनिया से जाना होगा। ये एक्टिंग हमें स्वर्ग नहीं लेके जाने वाली है। ये आपका जो नकली जो आपका नम्रता है, ये आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। परमेश्वर के सम्मुख दीन बनो, नम्र बनो, उचित समय में वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। ये प्रभु का वादा है। तो आज प्रियजनों, आइए प्रभु के सम्मुख पूरी तरह से आइए, अच्छी तरह से आइए, अपने आप को दीन कर दीजिए, अपने आप को शून्य बना दीजिए। यीशु मसीह ने जानबूझकर इस छोटे बच्चे को उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर उस छोटे बच्चे को उठाया और उठा के अपने सीने से लगाया, अपने गोद में बिठाया और तब लोगों से कहा, मरकुस 9:36 में लिखा हुआ है, उस बच्चे को उठाया, है ना, और कहा कि ऐसा आपको बनना है। 37 वचन में लिखा है, जो कोई इस छोटे बच्चे को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है उससे स्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। यानी कि हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है हमारे सामने कोई भी आ सकता है प्रियजनों। क्या पता कोई स्वर्गदूत किसी का रूप लेकर आ जाए, या फिर शायद प्रभु किसी का रूप लेकर आ जाए हमारे सामने, हम नहीं जानते।
हमें पता नहीं है, वो किसी का भी रूप लेकर आ सकता है। अगर वो आपके सामने आए और आप नम्र नहीं बने तो सोचो क्या होगा। नेबुकदनेस्सर राजा वो जब गार्डन पे आया, अपने टेरेस पे आया और वो देख रहा था ये सब तो मैंने बनाया, ये तो मैंने बनाया, ये तो मैंने बनाया। जब ऐसा बोला उसके ऊपर सब बाल आ गए, वो जंगल के जानवर की तरह नाखून बढ़ गए और वो कुछ समय तक उसको जंगल में रहना पड़ा। और जब वो होश में आया, है ना, तो अब उसने परमेश्वर का गुण गाया और कहा ऐसा कोई नहीं है। दानियल को जब शेर के मान में डाल दिया गया और उसके बाद राजा बड़ा परेशान हो गया और उसने एक ऑर्डर पास कर दिया, दानियल का परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। तो सोचो प्रियजनों, दानियल नम्र बना, वो पीछे नहीं हटा, परमेश्वर ने बचा लिया उसे। प्रियजनों, मोसेस वो जब महल में था, जब उसने देखा ये इजराइल लोगों की हालत क्या है, वो उसने 40 साल तक वो महल में रहा, अच्छी ज़िंदगी जी। बाकी के 40 साल तक उसको रेगिस्तान का वो करना पड़ा, वहाँ पर जाना पड़ा महल छोड़कर। और उसके बाद का 40 साल वो प्रभु की सेवा में लग गया। प्रियजनों, वो महल छोड़कर आया, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया। बस आज आपको और मुझे प्रभु कहता है अपने घमंड को छोड़ दो, एक दूसरे की सेवा करो। प्रियजनों, क्या पता अगर आज आप किसी की सेवा कर रहे हैं, कल वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो आपको कम से कम ये तो होगा कि चलो उस भाई की मैंने सेवा की, उस बहन की मैंने सेवा की, आपको वो दर्द ना रहेगा। इस कारण नम्र बनिए, प्रभु का बुलावट है, नम्र बनिए। परमेश्वर चाहता है दिनों के ऊपर अनुग्रह करना, नम्र बनिए। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर ने आपसे बातें की है। अगर आपके पास ढेर सारा रुपया है, उसके भरोसे पे मत रहिए। प्रियजनों, रुपया पता नहीं आज आपके पास है, कल किसके पास चले जाएगा। रुपये के भरोसे पे मत रहिए, है ना, धन दौलत के भरोसे पे मत रहिए। कई लोगों ने अपना सब कुछ लुटा कर बैठ गए हैं, उनकी हालत ख़राब है। आज किसी बैंक में जाकर देखिए, कई लोग डिफ़ॉल्टर बन गए हैं, बैंक के लिस्ट में एनपीए में उनका नाम आ गया है ना। इतना सारा उनका कंपनी सब एनपीए हो गई है, इतना सारा सब कुछ उनके साथ में हुआ है। वो वैसा प्रियजनों, अगर घमंड किया पैसे के ऊपर, अपने बच्चे पर, अपने बीवी के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर, अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, अपने ज्ञान और बुद्धि पर, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। ये कहिए कि भाई अगर किसी ने कहा आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, कहना प्रभु को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, उन्होंने मुझे ज्ञान और बुद्धि दिया है। अगर आपके पास किसी प्रकार का टैलेंट है और कोई आपकी तारीफ करना, कहना ये प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर। तो जितना आप नम्र बनोगे उतना ऊपर जाएगा। हेरोद नाम का जो एक राजा था, वो जब बोल रहा था तो सब लोग बोलने लगे कि ये तो परमेश्वर की जैसी वाणी है, परमेश्वर की जैसी वाणी है। वो रुका नहीं, उनको रोका नहीं। उसने रोकने से तो ऐसा मत बोलो, मैं तो एक इंसान हूँ, ठीक है, ऐसा बोला नहीं। उसी समय उसको मार डाला गया, सरदूत आया, उसी समय उसको मार डाला गया कि उसने परमेश्वर को गौरव नहीं दिया। आज प्रियजनों, परमेश्वर को गौरव दीजिए सारी बातों में। बस हॉस्पिटल का एक राउंड मार के देखिए, लकवे के मरीज़ है, वेंटिलेटर पे लोग हैं, आईसीयू में एडमिट है लोग, उनकी तरफ जाकर देखिए। उनके पास सब कुछ है पर उनका हाथ खाली है। डॉक्टर कहते हैं कि कभी भी इसका सारे ऑर्गन्स फेल होने वाले हैं, ये कभी भी मर जाएगा। उनको जाकर देखिए, सब कुछ है लेकिन ज़िंदगी की भीख मांग रहे हो और कुछ नहीं। मैं पिछले दिनों में दहिसर में कोविड हॉस्पिटल के पास जब गया था तो वहाँ पर देखा बड़े बड़े बुजुर्ग जो 80 साल के, 90, 92, 98 साल के लोग चल नहीं पाते, व्हील चेयर पर लेकर आए वैक्सीनेशन के लिए। उनको डर है कोई बीमारी, कोविड उनको ये ना करे, ठीक है। तो प्रियजन, उनको जब मैं देख रहा था मुझे ऐसा लगा कि इंसान कितना अपने जीवन को देखकर डरा हुआ है, अपने शरीर को देखकर डरा हुआ है, बीमारियों को देखकर डरा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है जो दिन बनता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। तो आप दिन बनिए, परमेश्वर आपका और मेरा सहारा है। वो यहोवा रोफे, चंगा करने वाला परमेश्वर है। उनके सम्मुख आइए प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर परिवर्तन ला रहा है। आप लाचार नहीं है, आप बेबस नहीं है। जैसा मैंने वहाँ पर कोविड सेंटर में देखा, कोई व्हीलचेयर पर आ रहा है, कोई चल नहीं पा रहा, उसको कोई सपोर्ट देकर ला रहा है,
उनको जब देखा तो मुझे एहसास हुआ वे भी कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में फील्ड में कितने आगे रहे होंगे और आज एकदम किसी के सहारे की ज़रूरत है। प्रियजनों, ये दिन आपके जीवन में ना आए, ऐसा समय आपके जीवन में ना आए, ये प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। आप कभी किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े, केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत है। आप नम्र बनिए, क्योंकि परमेश्वर दीन लोगों के ऊपर, नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। अनुग्रह में बने रहिए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय माते आपके चरणों में हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। हम प्रभु जी इस समय जैसे भी है अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमने किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की तो क्षमा कर प्रभु। हमारी औकात क्या है प्रभु जी, सब एक दिन सब छोड़कर जाना है। इस कारण प्रभु अभी से हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर प्रभु जी बातें बैठने दीजिए कि प्रभु जी हम यहाँ पर यात्री है, सब यहीं का यहीं छोड़कर जाना है प्रभु। एक दिन आपके सामने आकर खड़ा होना है, ये बात सत्य है प्रभु जी। हमें तैयार कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? सबसे पहले हम पश्चाताप करने वाले हैं। हमने किया होगा, घमंड किया होगा, किसी न किसी चीज़ के ऊपर किया होगा। आज प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और प्रभु जो दया का धनी है वो आज आपको क्षमा करेगा और आपके अंदर से वो निकाल देगा। कुछ लोग जिद के कारण मारे जा रहे हैं, बस आपको वो सब नहीं करना है। आमीन। मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज आपने मुझसे बातें की आपके वचन के द्वारा, मैं धन्यवाद देता हूँ। अब तक मैंने किसी भी बात के ऊपर घमंड किया है, मुझे क्षमा कीजिए। बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर या किसी भी बात का मैंने अगर घमंड किया है, पैसा, धन दौलत, रुतबा, पोजीशन, सोसाइटी के अंदर जो पोजीशन है, वो नौकरी धंधे के ऊपर जो भी मेरा जो वहाँ पर पोजीशन है, उसको लेकर मैंने यदि घमंड किया है, और प्रभु जी मैंने अपने आप को सबसे अच्छा समझा है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जिद किया है, दूसरों की बातों को ठोकर मारा है, खुद की बातों को आगे रखा है, दूसरों का दिल तोड़ा है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। आपने सिखाया है पाँव धोने के लिए, आपने सिखाया है नम्र बनने के लिए। इन चीज़ों में मैं बना रहूं, ऐसी कृपा मांगता हूं प्रभु यीशु। आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से मुझे आपने धो दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, यदि ये प्रार्थना आपने मेरे पीछे की है तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है। अगर आपके ये प्रार्थना समझ में नहीं आए, थोड़ा सा रिवर्स जाइए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए और वापस इस प्रार्थना को सुन लीजिए, दोहराइए, ठीक है। प्रभु ने आपके लिए अद्भुत द्वार खोल दिया है और ये महीना आपके बड़े आशीषों का है। ये महीना चंगाई का है, छुटकारे का है। ये महीना हर एक प्रकार के संकट से बचने का महीना है। सो आनंदित रहिए, हर्षित रहिए, आमेन। आइए हम प्रार्थना के समाप्त करें भजन संहिता 23 एक साथ में बोलकर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है।
वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बने रहे। आमेन। आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह में कल 2 तारीख शुक्रवार है। नम्रता टांडेल, इस बहन का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस इतवार के दिन 4 तारीख को कीर्ति पाटिल, इस बेटी का जन्मदिन है, और रुजल पाटिल, इस बेटी का जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करें विश्व भर में जितने भी लोगों का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या किसी प्रकार का कोई एनिवर्सरी, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम नम्रता टांडेल इस बहन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। कीर्ति पाटिल इस बच्ची को प्रभु जी, रुजल पाटिल को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, इन बच्चों के ऊपर। और विश्व भर में जिनका भी इस सप्ताह भर में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार का कोई वर्षगांठ है प्रभु, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उन्हें छू लीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु। इनकी ज़रूरतों को हम आपके हाथ में देते हैं। ये नम्र और दीन बने प्रभु जी, और आपकी सेवा करें, ऐसा होने देना। इनके जीवन में खुशहाली, आनंद, शांति और आपकी दया बनी रहे, ऐसी कृपा मांगते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आमेन। प्रियजनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करने भूलना नहीं। पता नहीं आप लोग में से काफ़ी लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। उस लाइक का बटन दबा दीजिए, और लाइक का बटन दबाने के बाद हो सके इतना लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। क्योंकि प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ जिस किसी ने भी इस वीडियो को जो देखेगा, आपके भेजने के बाद वो वचन उनके जीवन में कार्य करेगा। तो यदि आप गांव-गांव में जाकर सुसमाचार नहीं सुनाते हो, तो आप ये ऐसा वीडियो भेजकर भी ये एक प्रकार का सुसमाचार सुनाने के बराबर है। तो करते रहिए, सुसमाचार सुनाना बंद मत कीजिए। साथ साथ में ये वीडियो भेज दीजिए। लोगों को बहुत उनके जीवन में फ़र्क पड़ेगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबको अनुग्रह से भरपूर करें। जय मसीह की जय हिंद।